प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस फिजिक्स के टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएंगे। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से प्यारे बच्चों कहां से? क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। और आज का वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और आज के वीडियो में ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को नहीं बतला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खास है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं। इसलिए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? इनका भी 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2016, 2015 और 2011 में आया हुआ है। प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2016 में आया हुआ है। प्यारे बच्चों, दोनों का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2-2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होता है। दोनों का 2-2 नियम होता है। ठीक है, इनको अच्छी तरीका से याद रख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिस ऑप्शन में 2 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का 2-2 नियम होता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2016, 2015 और 2011 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। ए में दिया हुआ है जूल, बी में आपका वाट है, सी में आपका डायप्टर है, डी में आपका अर्ग है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन में आपका जूल है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जूल कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। बी में आपका वाट है, वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, ये भी आपका नहीं होगा। अर्ग जो है, अर्ग जो है डी ऑप्शन में आपका क्या है? अर्ग। अर्ग किसका मात्रक है? सीजीएस प्रणाली में कार्य और ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। सीजीएस प्रणाली में कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्ग होता है। ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। बच क्या गया आपका? डायप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। प्यारे बच्चों, याद रख लेना इनका सही जवाब। जिस ऑप्शन में डायप्टर होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए, घर में पढ़िए, 4 से 5 घंटा घर में पढ़िए कम से कम, तभी आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में नहीं पढ़ते हो, मेरा मुंह देख रहा है, मुंह मेरा देखने से नहीं होगा प्यारे बच्चों, घर में पढ़ने से होगा। आप लोग घर में पढ़िए, प्रेम से, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। घर में पढ़ना है, मेहनत करना है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम फरवरी से स्टार्ट है, अक्टूबर महीना समाप्त होने वाला है। लगभग आप लोग के पास कितना? 3 महीना लगभग आप लोग के पास टाइम है। ये 3 महीना पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, पढ़ना है, तभी जाकर के आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस आएगा। ऐसे टेम्पोररी पढ़ोगे ना तो फिर फर्स्ट डिवीजन करोगे, 300 प्लस नंबर लाओगे, 400 नहीं ला पाओगे। 400 लाना है प्यारे बच्चों, सबको बोल रहे हैं, तो अभी से मेहनत करना होगा। घर में पढ़िए। आप लोग का क्या बोलेंगे, घर में नहीं पढ़ते हो, यही आप लोग का गंदा आदत है। घर में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। घर में जितना पढ़ोगे उतना रिजल्ट आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग घर में मोबाइल देख करके टाइम पास कर देते हो, ये गलत आदत है। आप लोग ये सोचते हो कि अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे, तब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन याद करेंगे। तुम सोचोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके हम 400 प्लस ले आएंगे, नहीं ला पाओगे। आप सिर्फ फर्स्ट डिवीजन कर पाओगे, आप 300 प्लस नंबर ले आ पाओगे, लेकिन सोचोगे कि 400 प्लस करना है
और 400 प्लस वाला ही डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है, 400 प्लस वाला ही स्कूल टॉपर होता है, 400 प्लस वाला ही स्टेट टॉपर होता है। ठीक है, तो 400 प्लस करना है तो पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए, 400 प्लस नंबर ले आओगे ना प्यारे बच्चों, तो गांव समाज में आप लोग का नाम होगा, मम्मी पापा आपका खुश हो जाएगा, आस पड़ोस के लोग आपका तारीफ करेंगे, आपका नाम पेपर में आएगा, टीवी में आएगा, न्यूज चलेगा। ठीक है, ऐसा यदि चाहते हो प्यारे बच्चों तो पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में, समझ रहे हो ना, दाढ़ी बनाने में कभी दाढ़ी उड़ी बनाया कि नहीं बनाया? अभी तो आप लोग का दाढ़ी वाड़ी हुआ नहीं है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन हम यहां नहीं दिए हैं, चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण जिस ऑप्शन में होगा, ठीक है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन में अवतल दर्पण है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, हल्का में नहीं लेना। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है तो आने वाला है। यदि और आप लोग को फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हम और फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बता देंगे। कमेंट करोगे तो आज की वीडियो में ओनली 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं, ज्यादा बताएंगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए 20 ही बता रहे हैं, अगले वीडियो में और बता देंगे यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे तो। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अवतल दर्पण हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2016, 2015, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दाढ़ी बनाने में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, वाहनों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों के अग्रदीपों में प्यारे बच्चों याद रखना अवतल दर्पण। और गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं प्यारे बच्चों। आंसर याद रखना, आप लोग को जो है इसका आंसर पहले से भी पता होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 और 2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, घर में पढ़िए। ठीक है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, सबको ही बोलो, सबको ही बोलो, काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी तरह से आप लोग को बोलना है। ठीक है, देखो नौटंकीगिरी कम करो, तुम्ही को बोल रहे अक्रम, इधर ध्यान दो जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान दिया करो, तो तुम लोग तो गप करने लगते हो, गप नहीं करो। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर होता है। क्या हो जाएगा? अनंत पर होता है। जिस ऑप्शन में देखोगे अनंत पर होता है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए, आंसर आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, अनंत पर होता है, आप लोग को आंसर याद रखना है। आंसर याद रखोगे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर याद रहेगा तो फिर आराम से क्या करोगे? एग्जाम में बना लोगे। ठीक है, देखोगे कि कौन सा ऑप्शन में है, आपको आंसर मालूम है तो फटाक से जो होगा, जिस ऑप्शन में आंसर होगा पहचान लोगे। आंसर याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा ऑप्शन में राइट आंसर है। ठीक है, तो आंसर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका आंसर अनंत पर होता है, सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा उसको दिखता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चलिए इसका भी आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, काला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? काला, काला, काला हो जाएगा। जोर से बोलो, सबको ही बोलो प्यारे बच्चों, काला बोलो। क्या बोलो? काला। ठीक है, इसका आंसर है काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? उसको काला प्रतीत होता है, काला उसको दिखता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2019, 2014 में प्यारे बच्चों आया हुआ है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से चुन चुन कर लाए हैं, और वही क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं जो आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या है? काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ठीक है, ठीक है, दृष्टिपटल हो जाएगा, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल, जिस ऑप्शन में देखोगे दृष्टिपटल या रेटिना, वही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दृष्टि, ये दृष्टि लिखे हैं, ये टॉ है मेरा, ठीक है। हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, हिंदी के राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है, रेटिना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, रेटिना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2016, 2014, 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल, रेटिना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक प्यारे बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, क्या होता है मालूम है? प्रिंस मुंह देख रहा है मेरा, मालूम है तो बोलो, मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। देखना है कि कौन सा ऑप्शन में वोल्ट है, जिस ऑप्शन में वोल्ट होगा प्यारे बच्चों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रट लो, याद रख लो, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2018, 2016, 2015 ना जाने और कब कब आया हुआ होगा, ठीक है। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मुस्कुरा रहा है, क्या है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं मालूम है? जनित्र कहते हैं, मुस्कुराना नहीं है, ठीक है, आंसर पर ध्यान देना है, ज्यादा मुस्कुराओगे गड़बड़ा जाओगे, जनित्र हो जाएगा। आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जनित्र। बोलो, जोर से बोलो एक बार, हाँ जनित्र, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरह से बोलना है, इसी तरह से मेहनत करना है, ठीक है, और घर में जाके पढ़ना है। आप लोग घर में नहीं पढ़ रहे हो, गलत बात है, घर में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बोलो जोर से बोलो, हाँ घर में पढ़ना है, ठीक है। अब ये नहीं कि झुट्टू का बोल देना घर में नहीं पढ़ना, घर में जब तक नहीं पढ़ोगे प्यारे बच्चों काम नहीं चलने वाला है। कितना घंटा कम से कम पढ़ना है? 5 से 6 घंटा, एक भी घंटा नहीं पढ़ता हुआ कुड़िया लोग, ठीक है। झुट्टू से, हाँ झुट्टू बोल रहा है, हाँ सर पढ़ेंगे, पढ़ेगा 5 से 6 घंटा? नहीं पढ़ेगा, हमको मालूम है, लेकिन पढ़ना है बाबू। यदि आप लोग चाहते हो ना कि 400 प्लस नंबर आवे, 400 प्लस कौन कौन चाहते हो? हाथ खड़ा करो, बाप रे बाप, सब खड़ा कर दिया, लेकिन पढ़ेगा नहीं, 400 प्लस चाहिए, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना होगा, घर में पढ़ना होगा, ठीक है। ट्यूशन स्कूल आप जाते हो, जो पढ़ते हो वही पढ़ते हो, घर में नहीं पढ़ते, ये आदत गलत है, घर में पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है? 4 से 5 घंटा पढ़ोगे ना, आज से डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ठीक है, किसका एसआई मात्रक प्यारे बच्चों? प्रतिरोधकता, नाम सुने हो ना, सर बताए होंगे क्लास में। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो इसका ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। हम यहाँ लिख देते हैं आंसर, ठीक है, आंसर आप लोग याद रखोगे, ठीक है, आंसर याद रखोगे ना, आंसर याद रहेगा या रखोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आंसर वही याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्या खाक बनाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन पर ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन में ओम मीटर है, जिस ऑप्शन में होगा ओम मीटर वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020 और 2014 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। कितना पर ध्यान दोगे? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है? कितना लाजवाब क्वेश्चन है यार, कितना शानदार क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019, 2016, 2015, 2014, 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उष्मीय हो जाएगा। उष्मीय, जिस ऑप्शन में उष्मीय देखोगे वही आपका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। हम यहां पे उष्मीय लिख दिए हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है प्यारे बच्चों। आंसर क्या करना है? याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्का में नहीं लेना है प्यारे बच्चों। हल्का में लोगे तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है नरोरा नाभिकीय। कौन सा नाभिकीय? नरोरा नाभिकीय, ठीक है। विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम बतलाना है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम बतलाना है। प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम है? अरे जोर से बोलो, मालूम है? किसी को मालूम है? तुमको मालूम है? नहीं मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए लड़की क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं। लड़की इधर ध्यान दो, हंसती है, इधर देखो, इधर देखो, तुम्ही को बोलना है, इधर देखो, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और याद करना है, ए लड़की घर में पढ़ाई, अच्छा से ये बताओ घर में पढ़ाई करती हो? सही से बोलो, जोर से बोलो, हाँ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है।
इस तरह नोटंकी करने से नहीं होगा। घर में पढ़ना है, घर में कितना घंटा पढ़ना है, कम से कम 4 से 5, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो और बेहतर है, लेकिन पढ़ोगे नहीं मालूम है। चलिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सही जवाब। जिस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश देखोगे वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर लिख दिए, ठीक है, हंसती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022-2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन सब जो है बहुत ही लाजवाब, झकास, शानदार क्वेश्चन है। ऐसा वैसा क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं बतला रहे हैं, जो खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बतला रहे हैं। आप ज्यादा नहीं हंसो, ठीक है, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, याद रख लेना है, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022-2018 में आया हुआ है, और आज का वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसका राइट आंसर दिष्ट धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा, ठीक है। दिष्ट धारा को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं ना, ठीक है, दिष्ट धारा हो जाएगा। अंग्रेजी में दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इसी को हम लोग डीसी बोलते हैं, डी से डायरेक्ट, सी से करंट, डीसी। चलिए जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016-2015 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। और नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु, ठीक है। और इनका उपयोग जो है इस्त्री, गीजर, टोस्टर आदि में किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग जो है इस्त्री हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, इन सभी में नाइक्रोम का भी उपयोग होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, और किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, निकेल और क्रोमियम का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं तो आंसर याद रखना है, आंसर याद रहेगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, जो गतिशील कण है उस कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022-2014 में आया हुआ है। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है, ऋणात्मक। आंसर याद रखना है। मेरे हिंदी के राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, आपको आंसर पर ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, जोर से बोलो, ऋणात्मक, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2021 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2022 और 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। शुरू में हम बाय मिस्टेक यहाँ 25 लिख दिए थे, 25 लिख दिए थे, और आज की वीडियो में 20 ही क्वेश्चन हमको बतलाना है। अब हम सुधार कर दिए हैं, 20 लिख दिए हैं, ठीक है। 25 शुरू में लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। अभिसारी अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, बोलो, हंसती है, 2021 में, इधर भी बोलो 2021, उधर भी बोलो 2021 में आया हुआ है, ठीक है। और अपसारी लेंस जो है प्यारे बच्चों अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस को कहते हैं। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है ना 2 क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आंसर के साथ बता रहे हैं, जो आपके क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है, ऐसा वैसा नहीं किया गया है, हल्का में नहीं लेना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आवेश का है सही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, कुलाम होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है। जिस ऑप्शन में कुलाम देखोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019, 2016, 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। हंस रहा है लोग, मतलब बोलने का मेरा स्टाइल अलग है क्या, हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है जो बोल रहे हैं, हाँ हंसो नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से नहीं बोलेंगे तो फिर
वीडियो देखने में मजा आएगा बाबू? नहीं ना आएगा। ठीक है, थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है हमको, और ड्रामा करना चाहते हैं, फिर सोचते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है प्यारे बच्चों? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस ऑप्शन में देखोगे वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। उत्तल लेंस, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम ले लिए, आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।